कर लेते हैं धामी सरकार की योजनाओं के बारे में। राज्य स्थापना दिवस वर्षगांठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी की ओर से विकसित अपनी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया। अपनी सरकार मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया, जो अब एंड्रॉइड डिवाइस प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं मोबाइल पर मिल सकेंगी। इसमें सीएम हेल्पलाइन की सुविधा भी शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी से तैयार अपनी सरकार पोर्टल का एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप और सीएम हेल्पलाइन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं आपके मोबाइल पर मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने अपनी सरकार पोर्टल की सेवाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दी है। वहीं सीएम हेल्पलाइन की सुविधा भी अब मोबाइल ऐप से मिलेगी। राज्य स्थापना दिवस वर्षगांठ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीडीए की सेवाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अपनी सरकार मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। इस मोबाइल ऐप पर राज्य की 254 सेवाएं और अन्य 173 सेवाएं वेब लिंक के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इस ऐप पर लॉगिन करके आप सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। आईटीडीए ने सीएम हेल्पलाइन का भी एंड्रॉइड मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप से प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोग भी सीधे मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजेंगे। इसे प्ले स्टोर पर सीएम हेल्पलाइन लिखकर डाउनलोड किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं अपने अधिकारी गणों से भी, ये ऐप केवल औपचारिकता के लिए नहीं होने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि ये सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन कई बार देखने में आता है कि हम ऐप भी बना देते हैं, हम योजनाओं को लॉन्च भी कर देते हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उनको मिल नहीं पाता जिनके लिए ये योजनाएं बनाई जाती हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो बनने के बाद खराब हो जाते हैं, बनने के बाद काम ही नहीं करते। जिन लोगों के लिए हमने ऐप बनाया होता है उनको पता ही नहीं होता कि हमारे लिए ऐप बना हुआ है, हमारी सुविधा के लिए बना हुआ है। यह केवल औपचारिकता के लिए नहीं बनना चाहिए। जो हमने एक मंत्र दिया है, सरलीकरण का मंत्र, इस सारी ही चीजों को सरकार के अंदर सरल करना है। सारे ही मामले जो कितने भी जटिल क्यों ना हो, उन सारे मामलों का समाधान करना है। पत्रावली कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उस पत्रावली को भी निकालना है और उसका भी निस्तारण करना है। यानी कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, संतुष्टि का भाव, कि हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, जो हमसे मिलकर जा रहा है उसके अंदर संतुष्टि का भाव लेकर जाना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारा कार्य व्यवहार है, मैंने अपने अधिकारी गणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं। हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकता बस 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म। इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। वहीं सीएम धामी ने विभागों के अधिकारियों को नसीहत दी है कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ आम जनता को मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की मानसिकता राज्य हित में छोड़नी होगी, तभी हम राज्य के विकास में सहयोगी बन पाएंगे। अब नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना होगा। सीएम ने विभागों को हिदायत दी है कि जनहित को ध्यान में रखकर निर्मित ऑनलाइन व्यवस्था, पोर्टल और मोबाइल ऐप मात्र औपचारिकता बनकर नहीं रहने चाहिए। इनका व्यापक लाभ आमजन को मिले, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी विभागों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्य के विकास में सधे और सीधे रास्ते पर चलकर
मंजिल तक पहुंचने का निरंतर प्रयास किया जाएगा। 22 वर्षों की यात्रा के बाद राज्य ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वहीं अमित सिन्हा निदेशक ITDA के मुताबिक सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाएं जनहित में मील का पत्थर साबित होंगी। पहले सिर्फ उत्तराखंड में 75 सेवाएं ही ऑनलाइन थी, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से 427 सेवाएं उत्तराखंड की आवाम को ऑनलाइन मिलेंगी, जो सरकार की बड़ी उपलब्धि है। सीएम हेल्पलाइन की ऐप है जिसमें कि जनता कहीं भी कोई कंप्लेन उसको दिखती है, वो उस ऐप पे पूरा फोटोग्राफ के साथ कंप्लेन अपलोड कर सकता है कि यहाँ ये दिक्कत आ रही है और वो सुना जाएगा। इसके साथ अपनी सरकार की 427 सर्विस ऑनलाइन हो रही है, जिसको कि आप ऑनलाइन सेवाएं कभी भी किसी भी स्तर पर आप कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। सर आज कितना फायदा है? देखिए ये पब्लिक के लिए है, तो दोनों चीज़ें जो है प्योर जनता के लिए, सीएम हेल्पलाइन का ऐप और अपनी सरकार का ऐप, दोनों जनता के लिए कि जनता 427 सेवाएं, कल तक 75 सेवा थी, आज 427 सेवा का ऑनलाइन सेवाओं का। एक तरफ जहां सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड की जनता को 427 सेवाएं बतौर तोहफा सौंपी है, वहीं अधिकारियों को भी ये नसीहत दी है कि अधिकारी 10 से 5 के बीच काम करने की मानसिकता को बदल दें। यानी निश्चित तौर पर ये बात उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी सरकार द्वारा शुरू की गई सेवाओं को जनता के बीच किस तरह पहुंचाते हैं और सीएम की बातों को कितना अमल में लाते हैं। देहरादून से ANB न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए तो अब इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से चलते हैं। मैखुरी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस पोर्टल को लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है जिसमें 427 सेवाएं जो है वो ऑनलाइन की गई हैं। अब जिस तरीके से ये 427 सेवाएं ऑनलाइन इनकी सुविधाएं मिलेंगी तो जनता को क्या वाकई फायदा होगा? पहले भी हम ऐप की बात कर रहे थे, लेकिन ये ऐप जो है उसमें सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। मुस्कान जी, इसमें सरकार का ये है कि जो बहुत सारे विभागों के कार्यों के लिए जनता को चक्कर काटने पड़ते हैं, उन विभागों के वो सारी सुविधाएं जनता इस अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से अवेल करे, उद्देश्य तो ये है। और लेकिन जैसे मुख्यमंत्री धामी भी स्वयं इस बात को जानते हैं और उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में ही ये बात भी कही और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए कि इस तरह के जो ऐप हैं वो बंद तो जाते हैं, लेकिन एक तो जनता को पता ही नहीं होता है कि वो इसको कैसे ऑपरेट करे, उस पर कैसे अपने पत्रजात अपलोड करे और कैसे उसको क्या उनका समाधान हुआ है ये पता करे। ये आम आदमी को पता नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी इसको जानते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के अवसर पे हम भी वहां पर थे तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि कानून सरल हो, कानून समाधान देने वाले हों और प्रकरण कितने भी पुराने हों उनका निस्तारण किया जाए। ये मुख्यमंत्री का मंतव्य था उस उद्घाटन के समय पर जी। और निश्चित रूप से निस्तारण मुख्य बात है। और दूसरा ये है कि जो हमारे कानून है, अभी भी बहुत सारे कानून अंग्रेजों के जमाने के 1860 के कानून है। 1800 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो हमारे 1860 का है, हम अपना एक्ट तक नहीं बना पाए। तो अंग्रेजों के कानून अब लगभग पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अब जमाना हाईटेक हो गए हैं तो अपराध भी हाईटेक हो गए हैं, जो काम करने की कार्यशैली है वो भी हाईटेक होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी फाइलों पर जो पुराना सिस्टम था नोटिंग का और तमाम तरह की औपचारिकताओं का, वो बनाई हुआ है तो वो हडल्स रहते हैं सरकारी विभागों में, काम नहीं हो पाते हैं। जिस काम को 2 दिन में होना चाहिए वो 2 महीने में हो जाए तो लोग शुक्र मनाते हैं सरकार में, सचिवालय में, विभागों में जब फाइल फंसती है। और खासकर वित्त संबंधी फाइलें तो मतलब हमारे यहाँ महाभारत हो जाता है उनमें काम कराना, चाहे वो टेंडर की प्रक्रिया हो, चाहे वो विकास कार्यों की प्रक्रिया हो, चाहे वो पंचायत राज विभाग की प्रक्रिया हो, चाहे कृषि विभाग की प्रक्रिया हो और किसानों से संबंधित प्रकरण हो। तो बहुत सारी सुविधाएं जो अब हुई हैं, जैसे सीधे किसान सम्मान निधि किसान के खाते में आ गई।
तो इस तरह की अगर कोई सुविधा पोर्टल के माध्यम से जाती है तो उसका लाभ होगा। और अन्यथा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शंका व्यक्त की है कि पोर्टल बन जाते हैं, ऐप बन जाते हैं, लेकिन कितना लाभ जनता ले पाती है ये देखने वाली बात होगी भविष्य के लिए भी। तो उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई ऐप डिजाइन किया है और सरकार की मंशा के अनुरूप डिजाइन किया है तो जनता को उसका लाभ भी मिले, इसके लिए जनता को भी वो ट्रेनिंग कराएं। मेन पार्ट ये भी हो साथ साथ। बिल्कुल, जागरूकता इसके लिए फैलानी बहुत जरूरी है और ये बताना जरूरी है कि आखिर इस पर कार्य किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से आप तमाम चीजें, ये जो सुविधाएं हैं, इनको ऑनलाइन ले सकते हैं। जोशी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 427 सेवाएं जो है वो धामी सरकार की ओर से ऑनलाइन कर दी गई है। अब इन योजनाओं के लिए जगह जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जनता को, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, जनता के लिए किया जा रहा कोई भी कार्य अगर सतही तौर पर रहे तो उसका लाभ कितना जनता को मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कहीं पर किसी भी मुख्यमंत्री का, जो कि समाज का मुख्यमंत्री होता है, जो कि समाज से निकला हुआ होता है और जिसने प्रधान से लेकर करके विधायकी से लेकर करके अब शीर्ष मंत्रालय तक जो व्यक्ति पहुंच चुका होता है, वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि उन सुविधाओं का जो ऐप आप दे रहे हैं जनता को, उस ऐप का कितना लाभ मिलेगा। बात ऐपों की भीड़ लगाने की नहीं है, बात यह है कि यथार्थ के धरातल पर ये ऐप किस तरीके से उतरते हैं, ये सरकार का, नेताओं का और हमारे जो वर्ग ऐसा है जो उसका ये दायित्व है, वो देखे। ऐपों की भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, मात्र ऐपों का रोज उद्घाटन कर दें। आज होली आ गई तो होली से संबंधित कोई चीज दे दें, या दिवाली आ गई दिवाली से संबंधित दे दें, इससे अकेले काम नहीं चलेगा। मैं किसी की नियत पर शक नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नियत के बारे में तो यह है कि वो बहुत ज्यादा प्रचार ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, कोई भी ऐप अगर आप दे रहे हैं, जब तक उसका प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन के लिए आप उसको 24 घंटे आप टास्क फोर्स उसके पीछे ना लगाएं। टास्क फोर्स से मेरा मतलब है राजनीतिक रूप से जो हमारे नेतागण है वो अपनी भूमिका नहीं निभाए, मंत्रालय अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इन ऐपों की भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं होता। आधे से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जो ऐप हैं इसका कब हुआ और ये किस काम के हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन ऐपों की भीड़ लगाने के बजाय यथार्थ के धरातल पर काम हो। ठीक है संजय वर्मा जी, ऐप्स की भीड़ लगाने से ज्यादा बेहतर है कि धरातल पर काम किए जाए, ये कह रहे हैं जोशी साहब। और वाकई जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स हमने देखा है उत्तराखंड में, उन पर सवाल उठते हैं किस तरीके से ये जो कार्य है वो इस बार धामी सरकार करेगी। ऐप तो लॉन्च कर दिया है, जनता में जागरूकता फैलाना और तमाम योजनाएं जो है उनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना। मुस्कान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस स्पष्ट एक निर्देश, आदेश और एक बड़ा मैसेज जो अधिकारियों को दिया गया है कि ऐप आपने बना दिया है, ऐप हमने लॉन्च कर दिया है और यह ऐप केवल ऐप ही ना बन के रह जाए, बल्कि इसका जिस उद्देश्य के साथ इस ऐप को लॉन्च किया है उसका पूरा लाभ जनता तक पहुंचे और जनता इसका भरपूर लाभ ले पाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा यह केवल औपचारिकता ना होकर इसकी जो मतलब जिस सुविधा के लिए हमने इन सारे ऐप्स को लॉन्च किया है वो तमाम सुविधाएं जन जन तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने कार्य संस्कृति को बदलने का भी एक बड़ा आह्वान किया और एक बड़ा मैसेज देने का काम अधिकारियों को किया कि 9 से 5 वाली संस्कृति को अब आपको त्यागना होगा। जनता यदि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक भी जनता को कार्य को हमने डिलीवर करना है तो उसके लिए कोई टाइम बाउंड, कोई लिमिटेशंस नहीं है और आप जनता के लिए हैं, जनता को सुविधाएं देने के लिए हैं। और कोई भी व्यक्ति मेरे पास ऐसा नहीं आना चाहिए कि जो मेरे को ये कहे कि मैं अमुक कार्य के लिए इतने दिनों से चक्कर काट रहा हूँ और फलाने अधिकारी ने कहना तो ठीक है, लेकिन कहने पर से होता नहीं है ना संजय वर्मा जी। सीएम ने तो कह दिया, ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, सीएम ने तो कह दिया, लेकिन होता नहीं है ना इससे। मुस्कान जी,
मुस्कान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिस भी अधिकारी की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मुझ तक पहुंची तो उसके ऊपर मैं इंस्टेंट एक्शन लूंगा और उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और एक सिंगल विंडो के माध्यम से उन्होंने हमारी जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं उनको करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने हर योजना को टाइम बाउंड करने का काम किया। उन्होंने कहा ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये दूसरा उपदेश था जो वर्मा जी ने हमारी इस डिबेट में दूसरी बार दिया है। मेरे भाई आपको तो भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए संजीव वर्मा जी, सुन लीजिए, बीच बीच में बोलेंगे तो समय खराब हो रहा है जनता का भी। ना आप समझ पाएंगे उनकी बात, ना वो आपकी बात समझ पाएंगे और ना मैं समझ पाऊंगी। बीच बीच में मत बोलिए, ठीक है संजीव वर्मा जी, बीच बीच में मत बोलिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आइलैंड बनाने का उपदेश देते हैं आपके प्रवक्ता। मैं सोचता हूँ ये आप लोगों की मानसिकता है। आपका उपदेश अगर पूरा हो गया तो मैं कुछ बोल दूं? सबसे पहले संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो रहा है, समय व्यर्थ मत कीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आपकी ठीक है, ने उत्तराखंड मैं बताता हूँ मैडम में बोला जी, आपको इन्होंने सबसे पहले ये स्पष्ट इन्होंने और सारे जिलों में अधिकांश जगह पर ऐसे घूसखोर अधिकारी बिठा रखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी संपत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले अगर 1 करोड़ थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वही संपत्ति कम से कम 20 करोड़ हो गई है। और मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं नैनीताल जिले के अंदर रहता हूँ, छात्र संघ का नेता रह चुका हूँ और मेरे पास ये सुन ले वर्मा जी, उपदेश बंद करिए, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए वर्मा साहब, इस तरीके से करेंगे तो समय पूरा व्यर्थ कर देते हैं। आप बीच बीच में मत बोला करिए। बहरहाल समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बात सीधी से ये है कि ऐप तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको किस तरीके से समझाया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को किस तरीके से रोका जाएगा ताकि ये जो ऐप लॉन्च किए हैं ये मात्र ऐप बनकर ना रहे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।